हम लोग आज डिसेक्शन के क्लास में पढ़ने वाले हैं लोअर लिम्ब। और लोअर लिम्ब में पढ़ेंगे आज सुपरफिशियल वेन। सुपरफिशियल वेन लोअर लिम्ब का होगा सफेनस वेन। सफेनस दैट मीन्स ईजिली सीन। जो सुपरफिशियल भाषा में ईजिली सीन होगा उसको हम लोग बोलते हैं सफेनस वेन। देखिए ये है सफेनस वेन, और सफेनस वेन लोअर लिम्ब में ये दो होता है, एक ग्रेट सफेनस और एक स्मॉल सफेनस। तो ये सफेनस वेन ये बॉडी में सबसे लंबा वेन होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग सफेनस वेन या ग्रेट सफेनस वेन। तो हम लोग आज के इस डिसेक्शन के क्लास में पढ़ेंगे ग्रेट सफेनस वेन के बारे में, इसका फॉर्मेशन और इसका कोर्स, इसके ट्रिब्यूटरीज और इसका क्लिनिकल अप्लाइड एस्पेक्ट के बारे में। तो देखिए सबसे पहले ये है ग्रेट सफेनस वेन, और ये ग्रेट सफेनस वेन ये सुपरफिशियल भाषा में रहेगा। ये सुपरफिशियल वेन होता है तो ये प्रेजेंट रहता है सुपरफिशियल भाषा में। अब देखिए ये लोअर लिम्ब का वेन है, तो ये जो ग्रेट सफेनस वेन है सबसे पहले इसका फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसका जो फॉर्मेशन होता है ये डॉर्सल वीनस आर्च, देखिए ये यहाँ पर है डॉर्सल वीनस आर्च। तो ये डॉर्सल वीनस आर्च जो ये है इसके मीडियल मार्जिन पे ये है, देखिए इसका मीडियल मार्जिन। तो ये डॉर्सल वीनस आर्च का मीडियल मार्जिन और ये मीडियल मार्जिनल वेन ये दोनों मिल के फॉर्म करता है ये ग्रेट सफेनस वेन, ये ग्रेट सफेनस वेन। तो ये इसका हो गया फॉर्मेशन डॉर्सल वीनस आर्च एंड मीडियल मार्जिनल वेन दोनों मिलके। अब देखिए ये जब ग्रेट सफेनस वेन फॉर्म किया ये आ गया मीडियली। अब देखिए यहाँ पर है ये मीडियल मेलियोलस, देखिए ये है मीडियल मेलियोलस। तो ये मीडियल मेलियोलस से 1.25 सेंटीमीटर सुपरफिशियल ये प्रेजेंट होता है। तो ये ग्रेट सफेनस वेन मीडियल मेलियोलस के 1.25 सेंटीमीटर सुपरफिशियल में आया, और इसके बाद में यहाँ से ये एसेंड किया ऊपर, और ये लोअर 1/3 ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया यहाँ से ये पास किया। इसके बाद में ये 1 फिंगर ब्रेड्थ मीडियल मार्जिन ऑफ द टिबिया ये आया ऊपर। अब ये यहाँ पर बिहाइंड द नी एंड वन हैंड ब्रेड्थ टू द पैटेला, देखिए यहाँ पर है पैटेला, ठीक पैटेला के पीछे आ गया ये ग्रेट सफेनस वेन। अब ये यहाँ से फिर ऊपर चढ़ा और ये मीडियल साइड ऑफ थाई से होता हुआ जा कर के सफेनस ओपनिंग, देखिए ये है सफेनस ओपनिंग, इसको हम लोग बोलते हैं फोसा ओवैलिस भी। और यहाँ पर ये क्रिब्रिफॉर्म भाषा में पियर्स करके ये फिमोरल वेन में जा कर के ये ड्रेन कर देगा। तो ये ग्रेट सफेनस वेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसके कोर्स। अब देखिए इसका ट्रिब्यूटरीज, तो ग्रेट सफेनस वेन का ट्रिब्यूटरीज तो ये है लेग पोर्शन दैट मीन्स बिलो द नी। तो बिलो द नी यहाँ पर इसका दो ब्रांच देगा, देखिए एक है ये एंटीरियर लेग वेन, देखिए ये वाला जो ब्रांच है ये है एंटीरियर लेग वेन। ये एंटीरियर लेग वेन ये ऑब्लिकली क्रॉस किया और जा करके ये मिल गया इस ग्रेट सफेनस वेन में जाके ड्रेन किया। तो ये जो ब्रांच है ये ब्रांच ये एंटीरियर लेग वेन, ठीक है, फर्स्ट ब्रांच। सेकंड इसका जो ट्रिब्यूटरीज है ये देखिए इसका सेकंड ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर देखिए ये है पोस्टीरियर आर्च वेन, ठीक है, ये सेकंड ट्रिब्यूटरीज ये पोस्टीरियर आर्च वेन, ये पोस्टीरियर सरफेस एंड मीडियल सरफेस ऑफ ये काफ मसल, वहाँ से ये वीनस ब्लड ला करके ड्रेन कर देगा ग्रेट सफेनस में। तो यहाँ पर एक हम लोगों ने देखा यहाँ ये एंटीरियर लेग वेन, ये है पोस्टीरियर आर्च वेन, और कुछ वेन यहाँ पर स्मॉल सफेनस वेन के साथ में भी मिल जाता है। ग्रेट सफेनस वेन कम्युनिकेट करेगा स्मॉल सफेनस वेन के साथ। तो ये हो गया बिलो द नी। अब देखिए ये थाई रीजन में, अब ये थाई रीजन में देखिए यहाँ पर है देखिए ये एंटेरोलैटरल वेन। ये जो एंटेरोलैटरल वेन है ये फ्रंट ऑफ थाई में एपेक्स ऑफ द फिमोरल ट्रायंगल के पास में आकर के ये ग्रेट सफेनस वेन में ड्रेन कर दिया। तो ये है एंटेरोलैटरल वेन। दूसरा देखिए ये इस साइड में है ये पोस्टेरो मीडियल वेन, देखिए ये वाला वेन ये है पोस्टेरो मीडियल वेन, ये मीडियल साइड एंड पोस्टीरियर साइड से ला करके ये ग्रेट सफेनस वेन में ड्रेन कर दिया। तो ये एंटेरोलैटरल देखिए ये अलग है एंटेरोलैटरल वेन, और ये है पोस्टेरो मीडियल वेन। अब ये ऊपर में आकर के सफेनस ओपनिंग के पास में ये बिफोर द एंट्रिंग इन द सफेनस ओपनिंग
ये यहाँ पर 3 ब्रांच देता है, ठीक है। एक तो देखिए ये दिया सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया ये सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, ठीक है। और एक सुपरफिशियल ये एक्सटर्नल प्यूडेंडल वेन, देखिए ये सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंडल वेन। तो ये जो सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक एंड सुपरफिशियल ये सर्कमफ्लेक्स इलियक, ये दोनों लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, वहाँ से ये ब्लड को ड्रेन करता है, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक एंड सर्कमफ्लेक्स इलियक। और ये जो एक्सटर्नल प्यूडेंडल रहेगा, ये एक्सटर्नल प्यूडेंडल ये स्क्रोटम एंड डॉर्सल वेन ऑफ द पेनिस, वहाँ से ये ड्रेन करता है एक्सटर्नल प्यूडेंडल। अब ये यहाँ पर सफेनस ओपनिंग, अब डीप टू द सफेनस ओपनिंग एक ब्रांच और है यहाँ पे, वो है डीप एक्सटर्नल प्यूडेंडल। ये डीप एक्सटर्नल प्यूडेंडल ये एंटीरियर पार्ट ऑफ पेरिनियम में ये ड्रेन करता है। तो ये सब आकर करके ड्रेन कर दिया ग्रेट सफेनस वेन में। तो इस ग्रेट सफेनस वेन के ट्रिब्यूटरीज देखिए, सबसे पहले लेग में एंटीरियर लेग वेन, पोस्टीरियर आर्च वेन यहाँ पे, फिर यहाँ पर स्मॉल सफेनस वेन के साथ में कम्युनिकेटिंग ये ट्रिब्यूटरीज, उसके बाद में एंटेरोलैटरल थाई रीजन में, फिर पोस्टेरोमीडियल थाई रीजन में, इसके बाद में इधर में सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंडल एंड डीप एक्सटर्नल प्यूडेंडल, ये इस ग्रेट सफेनस वेन के ट्रिब्यूटरीज। तो ग्रेट सफेनस वेन का फॉर्मेशन, कोर्स एंड ट्रिब्यूटरीज हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इस ग्रेट सफेनस वेन के कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हो जाता है वैरिकोज वेन। वैरिकोज वेन, तो वैरिकोज वेन में क्या होगा कि यहाँ पर बहुत सारा वाल्व लगा होता है, वाल्व, और वो वाल्व इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा तो ये उस रीजन में पिगमेंटेड हो जाएगा और ये वैरिकोसिटी हो जाएगा, और उसमें ये जो ग्रेट सफेनस वेन है ये टॉर्चुअस एंड विस्कस हो जाएगा, ये हो जाएगा वैरिकोज वेन। सेकंड क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर वेनेसेक्शन करते हैं, ये मीडियल मैल्योलस के ऊपर में हम लोग यहाँ पर आईवी कैनुला लगा करके और इसमें आईवी फ्लूइड हम लोग चलाते हैं। जब सुपरफिशियल वेन बॉडी का कोलैप्स कर जाएगा तब हम लोग ये ग्रेट सफेनस वेन में कैनुला लगा करके उसको आईवी लाइन देते हैं, उसको वेनेसेक्शन बोला जाता है। दो, तीसरा हम लोग इसको कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग में भी यूज़ करते हैं। तो ये ग्रेट सफेनस वेन और इसके कुछ ये ट्रिब्यूटरीज का हम लोग यूज़ करते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के लिए भी। तो ये इसके कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। तो ये ग्रेट सफेनस वेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर डिसेक्शन में या थ्योरी में भी पूछा जाता है, वीनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्ब। तो आप लोग इसे याद रखिए, ये ग्रेट सफेनस वेन, इसका कोर्स, इसके ट्रिब्यूटरीज और इसका क्लिनिकल अप्लाइड एस्पेक्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे अच्छी तरीके से और इसे आप याद रखें। थैंक यू।